Let's Mike Global News. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 75वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ चेतावनी दी है कि अगर तेहरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानता तो हम काम पूरा कर देंगे। ट्रंप ने कहा, ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं मिलने देंगे, ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने बीजिंग रवाना हो गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से लड़ाई खत्म करने के लिए उन्हें चीनी मदद की जरूरत नहीं है। इस बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें पिछले 48 घंटों में कई लोग मारे गए और नागरिकों को इलाका खाली करने के लिए आदेश दिए गए हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। तेहरान ने अमेरिका पर विश्वासघात का आरोप लगाया है और कहा कि बिना मुआवजे और सुरक्षा गारंटी के कोई समझौता संभव नहीं है। दोनों पक्षों के बीच राजनयिक प्रयास जारी हैं, लेकिन फिलहाल युद्ध विराम दूर नजर आ रहा है। इसी बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कतर और तुर्की मिलकर पाकिस्तान की कोशिशों का समर्थन करते हैं, जिसका मकसद युद्ध विराम समझौते तक पहुंचना, इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना और हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलकर समुद्री यातायात सामान्य करना है। इधर अमेरिकी पेंटागन ने माना है कि ईरान के साथ युद्ध में उसका खर्च अब 29 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सिर्फ 2 हफ्ते पहले यह आंकड़ा 25 अरब डॉलर था, जो अब उपकरणों की मरम्मत, प्रतिस्थापन और संचालन व्यय बढ़ने से 4 अरब डॉलर ऊपर चला गया है। कांग्रेस की बजट सुनवाई में पेंटागन के वित्त प्रमुख जूल्स हर्टथर्ड ने ये जानकारी दी। डेमोक्रेटिक सांसदों ने आरोप लगाया कि असली खर्च इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ईरानी हमलों से हुई क्षति को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। खुलासा ऐसे समय हुआ है जब ईरान के साथ युद्ध विराम बेहद कमजोर स्थिति में है और अमेरिका पर सैन्य तैयारियों तथा खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन की राजकीय यात्रा पर चीन पहुंच रहे हैं, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से महत्वपूर्ण शिखर वार्ता होगी। ये 2017 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की पहली यात्रा है। शी जिनपिंग ताइवान को लेकर अमेरिकी हथियार बिक्री पर रोक या कमी की मांग करेंगे, जिसे चीन अपना कोर इंटरेस्ट और रेड लाइन मानता है। अमेरिका ने ताइवान को 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज को मंजूरी दी है, जिस पर अभी ट्रंप का अंतिम फैसला बाकी है। इसके साथ ही शी ट्रंप पर व्यापार युद्ध, ऊंचे टैरिफ और हालिया प्रतिबंधों को कम करने के लिए भी जोर डालेंगे। ईरान युद्ध और हॉर्मुज के बंद होने से हुई आर्थिक क्षति को लेकर भी दोनों नेता चर्चा करेंगे। चीन स्थिर और पूर्वानुमानित संबंध चाहता है, जबकि ट्रंप लेन देन वाली डिप्लोमेसी पर जोर देते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा करते हुए इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बताया है। ये न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। पुतिन ने कहा, इसका वॉरहेड पावर पश्चिमी मिसाइलों से 4 गुना ज्यादा है और ये मौजूदा व भविष्य की सभी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेज सकता है। सरमत मिसाइल इस साल के अंत तक रूसी सेना में शामिल हो जाएगी। ये पुरानी सोवियत युग की वोयवोडा मिसाइलों को रिप्लेस करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सबसे करीबी सहयोगी आंद्रेई येरमाक को भ्रष्टाचार की एक बड़ी जांच में आरोपी बनाया गया है। यूक्रेन की एंटी करप्शन एजेंसियों ने उन्हें कीव के बाहर लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े $10.5 मिलियन यानी करीब 92 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। ये जांच पिछले साल शुरू हुई थी, जिसमें जेलेंस्की प्रशासन के कई उच्च अधिकारियों पर $100 मिलियन के किकबैक घोटाले के आरोप लगे थे। ये मार्क युद्ध के दौरान राष्ट्रपति के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे और अमेरिका रूस शांति वार्ता में मुख्य वार्ताकार भी थे। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। दक्षिण अफ्रीका में विदेशियों के खिलाफ बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों और कथित ज़ोनोफोबिक हमलों के बाद घाना सरकार ने अपने 300 नागरिकों को तुरंत निकालने का फैसला किया है। विदेश मंत्री सैमुअल ओकुजेतो अबलाका ने बैक्स पर बताया कि राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी है। घनाई नागरिकों ने प्रिटोरिया स्थित दूतावास में मदद के लिए आवेदन किया था। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इन घटनाओं को अलग अलग आपराधिक घटनाएं बताया और कहा कि ये सरकार की नीति नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारी अवैध आप्रवासियों की सामूहिक निर्वासन की मांग कर रहे हैं।
ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।